में 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ पुराने और दिग्गज नेता टिकट न मिलने के बाद पूरी तरह से सियासी शोर से दूर हैं। बेटिकट हुए 4 दिग्गज गायब हैं। उनके इस अज्ञातवास ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि उनकी अनुपस्थिति से बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसे नुकसान होगा। बिहार की सियासत में ये सिर्फ टिकट नहीं कटे, बल्कि दशकों की पकड़, जातीय समीकरण और सियासी वफादारी पर कैंची चली है। जिन चेहरों ने अपने इलाकों में पार्टी को जड़ से मजबूत किया, आज वही लोग पोस्टर और प्रचार से नदारद हैं। सवाल ये नहीं कि इन्हें टिकट क्यों नहीं मिला, सवाल ये है कि इनके बिना पार्टी की जमीन कितनी हिल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और मैदान में शोर है, भीड़ है, प्रचार है, लेकिन कुछ पुराने चेहरे गायब हैं। धौरेया, बांका, बेलहर और कटोरिया जैसी सीटों पर इस बार जो सन्नाटा है वो बहुत कुछ कहता है, क्योंकि यहाँ 4 ऐसे नेता हैं जो कभी अपने इलाकों की राजनीति के केंद्र हुआ करते थे, लेकिन इस बार बेटिकट होकर सियासी परिदृश्य से बाहर हैं। भूदेव चौधरी 3 बार के विधायक, 1 बार सांसद, लेकिन अब सियासी अज्ञातवास में है। राजद के वरिष्ठ नेता जिन्होंने धौरेया में यादव, अति पिछड़ा और दलित मतदाताओं को मजबूत गठजोड़ खड़ा किया, लेकिन इस बार टिकट से बाहर कर दिए गए। पार्टी ने उनकी जगह नए चेहरे त्रिभुवन दास पर दांव लगाया। भूदेव चौधरी का कहना है कि मुझे नामांकन की जानकारी तक नहीं दी गई। नतीजा, नाराजगी का असर पूरे संगठन पर दिखा। उनके समर्थक नयन सिंह नटवर, प्रोफेसर उमा शंकर सिंह समेत कई नेताओं ने राजद छोड़कर जदयू का समर्थन करने का ऐलान किया। धौरेया जैसी सीट पर जहां जातीय समीकरण पूरी तरह यादव, अति पिछड़ा केंद्रित है, ऐसे में भूदेव की नाराजगी सीधी चुनौती है महागठबंधन के लिए। दूसरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल अंसारी, 2 बार मंत्री, मुस्लिम समाज में गहरी पकड़। बांका सीट का समीकरण हमेशा से दिलचस्प रहा है। यहाँ पारंपरिक तौर पर राजद और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता आया है। डॉक्टर जावेद अंसारी, जो मुस्लिम समाज और शिक्षित वर्ग दोनों में खासा प्रभाव रखते हैं, इस बार टिकट से वंचित हो गए हैं। महागठबंधन ने यह सीट राजद से लेकर भाकपा सीपीआई के खाते में डाल दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भाकपा का चेहरा उस वोट बैंक को साध पाएगा जो सालों से अंसारी के साथ खड़ा रहा है। डॉक्टर अंसारी भले ही कह रहे हो कि वो आराम कर रहे हैं, लेकिन बांका में उनके समर्थकों की खामोशी कुछ और बयां करती है। अगर मुस्लिम मतदाता और स्थानीय कार्यकर्ता निराश हुए तो इसका सीधा असर नतीजे पर पड़ सकता है। तीसरा नाम है डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, भाजपा की सशक्त महिला चेहरा और आदिवासी समुदाय की आवाज। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित कटोरिया सीट से भाजपा विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम का टिकट भी इस बार काट दिया गया। उनकी जगह नया चेहरा पूरनलाल टुड्डू लाया गया। निक्की हेम्ब्रम 2 बार विधायक और स्थानीय स्तर पर महिला एवं आदिवासी समाज की मजबूत नेता मानी जाती हैं। उनकी गिनती भाजपा के सॉफ्ट फेस के रूप में होती थी, जो महिला वोटरों और युवा तबके में लोकप्रिय थी। टिकट कटने के बाद उन्होंने प्रचार से दूरी बना ली है, लेकिन उनके खेमे में जो सन्नाटा है वो भाजपा के लिए चिंता की बात है, क्योंकि कटोरिया की सीट पर आदिवासी मतदाताओं का मूड ही पूरा चुनाव पलट सकता है। इसमें चौथा नाम है रामदेव यादव, बेलहर के पुराने खिलाड़ी, लेकिन अब आउट ऑफ फ्रेम है। बेलहर सीट पर पिछले चुनाव में पराजित हुए पूर्व राजद विधायक रामदेव यादव का टिकट भी पार्टी ने काट दिया है। राजद ने इस बार यहां नया चेहरा उतारा है, जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन। ये फैसला स्थानीय समीकरण के हिसाब से बड़ा रिस्क माना जा रहा है। रामदेव यादव का यादव समुदाय पर असर किसी से छिपा नहीं है। बेलहर में यादव, मुसलमान और अति पिछड़ा वर्ग का गठजोड़ ही जीत की कुंजी माना जाता है। रामदेव की नाराजगी और उनके समर्थकों का मौन वोटिंग के दिन पार्टी के लिए सरदर्द बन सकता है। अब सवाल यही है कि क्या पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा करके जोखिम उठाया है, या वाकई जनता चेहरे से ज्यादा बदलाव चाहती है। बिहार में जातीय समीकरण सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि भावनाएं हैं। हर इलाके में एक चेहरा, एक नाम, एक जातीय पहचान से जुड़ी राजनीति की परंपरा रही है। भूदेव, जादेव, निक्की या रामदेव, इन सभी की पकड़ अपने अपने वर्गों में सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सामाजिक थी। इनके टिकट कटने से जहां पार्टी को नई छवि दिखाने का मौका मिला है, वहीं दूसरी तरफ ये फैसले स्थानीय कार्यकर्ताओं और वोट बैंक पर अनिश्चितता के लिए
का साया भी डाल सकते हैं। राजद ने इस बार युवा और नया चेहरा दिखाने पर फोकस किया है, वहीं भाजपा ने संगठनिक वफादारी को प्राथमिकता दी है, लेकिन स्थानीय असंतोष को नजरअंदाज किया। दोनों दलों में यह मान लिया गया है कि व्यक्ति से ज्यादा ब्रांड बिकेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में ब्रांड से ज्यादा बिरादरी और संबंध चलते हैं। बिहार की सियासत में टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये पहचान का प्रतीक होता है। जिन नेताओं ने सालों तक अपने समुदाय की आवाज बनकर सियासी जमीन तैयार की, आज वही लोग दरकिनार हैं। सवाल ये है कि क्या नई राजनीति पुराने असर को मिटा पाएगी या फिर इन अघोषित विद्रोहों से बिहार के चुनावी नक्शे में नई लकीर खिंच जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी सभी बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 5am बिहार झारखंड। नमस्कार।